जब भी घर में रिश्तेदार आते हैं बस यही सब बात करते हैं। मैं सोचता हूँ कि भाई अगर तुमको इतनी ही समस्या थी तो तुमने शादी क्यों करी? तुम पे झेला नहीं जा रहा तो पहले सोच समझ के शादी करते। क्यों शादी करी? लोग अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे। घर के लोग पड़े हैं पीछे, शादी कर लो शादी कर लो। अरे भाई क्यों कर लो शादी? क्यों? जो लड़की डाइवोर्स लेके बैठी है और या जिनके डाइवोर्स नहीं हो रहे हैं, उनके घर वाले भी उनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई शादी कर लो। क्यों? अरे भाई शादी एक जिम्मेदारी है, हर किसी के पल्ले मत बांधो इसको। हर किसी को नहीं पता कैसे जिम्मेदारी निभानी है। क्यों आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं? इसी कारण से हो रहे हैं। जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल रहे हैं, वो समाज से नहीं देखे जा रहे, हालांकि उसमें कुछ गलत काम भी हो रहे हैं, काटमार हो रही है। लेकिन भाई शादी के बाद भी तो यही सब हो रहा है, तो इस बात पे कोई ध्यान को नहीं दे रहा है। क्यों सब एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि भाई शिव जी ने शादी करी थी और विष्णु भगवान ने भी शादी करी थी, तो भाई तुमको भी शादी करनी है। अरे क्यों करनी है भाई? वो भगवान थे, वो जिम्मेदार थे। आजकल के ना आदमी जिम्मेदार रहे ना औरत जिम्मेदार रही, कोई जिम्मेदार नहीं रहा। सब अपने मन के हिसाब से रहते हैं। समर्पण नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। और समर्पण किस चीज़ का? पहले किस चीज़ के ऊपर समर्पित होते थे लोग? पहले एक व्यवस्था थी जिसमें आदमी सम्मान करता था किसी का, तब सम्मान मिलता था। आजकल कोई सम्मान नाम की चीज़ ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे बात करते हैं जैसे 50 साल के आदमी हो। तो भाई किसके लिए शादी करवा रहे हो? कौन से वंश को बढ़ाना है तुमको? कोई राजाओं का खानदान है क्या तुम्हारा? कि तुम्हारी प्रजा भूखी मर जाएगी तुम्हारा वंश नहीं चला तो? कौन ने तुम्हारे दिमाग में ये सब भर दिया है कि शादी करो बच्चे करो? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शादी के बाद इतने चोचले आते हैं ज़िंदगी में कि लोग शराब पीने लग जाते हैं, लोग जाके कूद जाते हैं नहरों में, लोग पहाड़ से गिर जाते हैं। क्यों भाई? तुम्हारे बच्चे के अंदर जब हैंडल करने का पावर नहीं है तो क्यों उसको घुसा रहे हो? ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, फिर उसको तुम ये कहावत सुना रहे हो। भाई एक पावरफुल आदमी शादी कर सकता है, कमज़ोर नहीं। ये अपनी लड़कियों को भी समझाओ कि तुम्हें अगर जिम्मेदारी निभानी आती है तो शादी करना। कि ससुराल और पियर की उछल कूद मत करना। समझ रहे हो? हर चीज़ मजाक नहीं होती है। शादी करेंगे, नया नया कपड़ा मिलेगा पहनने को, अरे मजाक है। एक घर बिगाड़ो दूसरा घर बिगाड़ो, कोई तरीका है ये? कितने लोगों को मैंने देखा है, शादी कर लेंगे, घर वाले शादी करा देंगे, उसके बाद बोल रहे हैं अरे भाई अगर जीते जी नर्क देखना हो तो शादी कर लेना, बिना पैरों पे खड़े हुए। अरे भैंस की आंख, करी क्यों तूने शादी फिर? गांव में देखो आप, कुछ करेंगे नहीं करेंगे, साला शादी करेंगे। क्यों? अपने लाइफ को नहीं देखेंगे, अपने फ्यूचर को नहीं देखेंगे, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। भैया शादी करनी है। क्यों करनी है शादी भाई? कोई कोई रीज़न होता है ना किसी चीज़ का, क्यों करनी है शादी? उसके बाद बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर मारे मारे फिरेंगे ये, जैसे ऊपर भूतनी लटक रही है उनके। अरे भाई मरे 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 मरे। फिर अग्रेशन आएगा, फिर अपनी बीवियों को मारेंगे ये लोग। समझ रहे हो आप?
मतलब हमारे समाज का ढांचा जो है वो कितना बेजान है, कितना मतलब कैसे लोगों ने इस चीज़ को स्ट्रक्चर कर दिया है। पहले शादी होती थी बहुत ज़्यादा व्यवस्था के साथ होती थी, समझदारी के साथ होती थी। दिखावा तो आज भी चल रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है? नौटंकी। शादी के नाम पे क्या हो रहा है? नौटंकी। सिंसियरिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, समझो आप। तो भैया क्यों चला रखा है ये नौटंकी सब? क्यों शादी कर रहे हो भाई? क्यों शादी कर रहे हो? जब तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है तो तुम शादी करो उससे। या बॉयफ्रेंड के अंदर इतना गुदा हो कि तुमसे शादी करके ले जाए तुमको? नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे। अरे घर वालों की खुद की ज़िंदगी में गड्ढे खुदे पड़े हैं, घर वाले नहीं मान रहे। वो कहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी में को सुकून से भर देंगे? जब उनकी खुद की मैरिज अरेंज्ड है या उनकी खुद की मैरिज लव है और वो खुद नहीं संभाल पाए अपनी ज़िंदगी को, तो बाबू वो तुम्हारी ज़िंदगी को कहाँ से संभाल लेंगे? कहाँ से तुमको वो एडवाइस दे देंगे कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी को सही से संभालो? नहीं कर सकते। इस भ्रम से, इस मोह जाल से बाहर निकलो बाबू। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम लाइफ में खुश रहो ना, तो यार अपने आप को खुश रखना सीखो, अकेले रहो, अपने आप को रिलैक्स्ड रखो, अपना काम करो, घूमो, नए फ्रेंड्स बनाओ, एक्सपीरियंस करो लाइफ का, एक्सप्लोर करो, नई नई जगह जाओ। समझ रहे हो भाई? ये ज़िंदगी ना ऐसी चलनी है। तुम शादी के बाद जिस जंजाल में फंसोगे ना, अरे मैं बता रहा हूँ, कोई भी तांत्रिक उठा लाना, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कोई पंडा पुजारी तांत्रिक कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुमको। क्योंकि ये सारे लोग और बोलते हैं ना माया से दूर रहो। भाई ये माया है, माया ही तो है ये। शिव जी शादी से पहले आराम से घूम रहे थे अकेले, शादी होते ही क्या क्या उनकी ज़िंदगी में आया। समझ रहे हो? तो अकेले रहो, कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते ना, अगर तुमको टेंशन हो जाती है ना, तुमको अगर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है तुम्हारा, कोई भी बात से कोई जिम्मेदारी आती है नहीं, तो तुम शादी मत करो, मत करो शादी। तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं फिर शादी करने की। अगर तुम जिम्मेदारी उठा के खुश रह सकते हो ना, तो शादी करना। ये नहीं कि जिम्मेदारी उठा ली, शादी कर ली, अब अपनी बीवी को मार रहे हो। हाँ, ये सब मत करना तुम। क्योंकि ये सब करने के लिए किसी और के घर के बच्चे को तुम मारो और फिर बताओ कि मैं मर्द हूँ, कि भाई तो ये मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी वो है भाई कि तू जा अखाड़े में और वहाँ देखा अपना दम, कितना दम है तेरे अंदर। अपने से कमज़ोर के ऊपर हाथ उठा के तू सोच रहा हो भैया तू कहीं का मर्द बन गया। भैया तू मर्द नहीं है। तो समझो, शादी हर किसी के लिए नहीं बनी। लग जाते हैं शादी के बाद, लग जाते हैं लोगों के तगड़े वाले। मुस्कान जो होती है ना, मुस्कान 2-4 साल बाद गायब हो जाती है। समझ रहे हो? जैसे लोन लेते हैं ना, लोन उसकी किस्त चुकानी पड़ती है, ऐसी शादी कर लेते हैं ना बेटा, तो पूरी ज़िंदगी भर किस्त चुकानी पड़ती है। तुम कितना कर लो, तुम्हारे लिए पता है क्या बोला जाएगा? अरे तुमने किया ही क्या है। अगर तुम ये सुन सकते हो ना अपनी जान निकालने के बाद भी कि भैया पूरी दम लगा दी मैंने, तो भगवान ने कहा है सेवा करो, पूरी सेवा कर ली मैंने तो, और उसके बाद जब तुमको ये सुनने को मिले तुम्हारे कानों पे तुमने किया ही क्या है, तुमने किया ही क्या है, ये 3D साउंड जब घूमे ना तुम्हारे दिमाग के अंदर, तब तुम रोना मत फिर। क्योंकि तुम्हें ये सुनने को मिलेगा
तुम अपना दिल निकाल के बाहर रख दोगे ना कि देखो ये मेरा दिल तुम्हारे लिए ये धड़कता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूं, शादी उससे करो जो समझदार हो। चवन्नी अठन्नी से शादी करोगे, कहने का मतलब है अगर तुमने शादी ऐसे इंसान से कर ली जो इंसान ना खुद को समझ रहा है, ना खुद के बच्चे को समझ रहा है, ना अपने फैमिली को समझ रहा है, ना कुछ और समझ रहा है, मतलब कुछ उसको पता ही नहीं है कि कैसे करना है क्या करना है, उससे तुमने अगर शादी कर ली ना, तुम्हें भगवान नहीं बचा सकता। फिर मंदिरों में जाके माथा टिकाते घूमना, छापे मारते घूमना अपने मंदिरों में जा जाके, श्री राम करना और ये तिलक लगाना और कलाई बांधना, ये सब करना, तो बहुत पूरा पूरा पूजा की थाली लेके माला डलवा के घूमना ऐसे ही। कोई नहीं कहेगा तुमसे कुछ, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। और अगर तुम अपनी हेल्प करना चाहोगे, तुम निकलना चाहोगे रिश्ते से, तो ये समाज तुम्हारी जान निकाल लेगा खींच खींच के अंदर से, कह कह के तुम्हें डिप्रेशन में डाल डाल के। इसलिए कह रहा हूँ शादी एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जिसको अगर तुमने कर लिया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना ऊपर जाओगे ना नीचे जाओगे, वहीं फंस जाओगे बीच में। तुम्हारी सांसों पे किसी और का कंट्रोल होगा, समझ रहे हो? तुम्हारी बात, तुम्हारी सोच, तुम्हारी एक एक चीज़ पे किसी और का कंट्रोल होगा। और सिर्फ क्यों? तुम्हारी कमज़ोरी के कारण से यार, तुम्हारी कमज़ोरी के कारण से होगा वो, क्योंकि तुमको चाहिए था ना, तुमको चाहिए था। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो भैया वो उसकी जो कीमत अदा करोगे ना तुम पूरी ज़िंदगी, वो कीमत बहुत भारी है उसकी। इसीलिए अगर तुम्हें बोझ और झेलना आता है ना, टेंशन झेलना आता है ना, स्ट्रेस झेलना आता है ना अगर, तो मेरी जान तब शादी कर लेना तुम। अच्छा करके भी बुराई सुनने को मिल जाए अगर, तो रोना मत फिर। अगर इतना गुर्दा हो अंदर तो शादी कर लेना भाई, वरना कोई मतलब नहीं शादी करने का।